तो हेलो साइंटिस्ट, अपना देखिए अब एक्सरसाइज 12.4 है उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को इवेल्यूएट करने के लिए बोला है, कुछ लिमिट्स के फंक्शन दे रखे हैं उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वही नोट करते हैं डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 और एक फंक्शन दे रखा है a की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है साइंटिस्ट, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला बताया था आपको जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। अगर अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 दी हुई मिलती है और a की पावर x हो माइनस 1 अपॉन एक्स हो, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए x और साइन x होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन x वाला होना चाहिए। ठीक है ना, इसका ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे x है या साइन x है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है जो a की पावर ऊपर दे रखी है वही इसके अपोन में होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए साइन x दे रखा है तो इसके अपोन में भी साइन x होना चाहिए। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log a। ठीक है, जिस वैल्यू की पावर दे रखी है उसका log हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना log a। ठीक है ना, a की पावर दे रखी है ना साइन x, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा log a। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे x है या साइन x है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे x या साइन x दे रखा है वही इसके अपोन में है या नहीं है, ये देखना है। ठीक है, इसका हो जाएगा log a। अब साइंटिस्ट लॉगरिथम वाला फंक्शन अगर आपको अच्छे से पता है तो ठीक है, वैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी वीडियो स्टार्ट की थी तो भी मैंने बताया था कि लॉगरिथम का अगर आपको पता नहीं है तो मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन का लिंक दे देता हूँ, उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो कि लॉगरिथम फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट अपने को इसने लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और फंक्शन दे रखा है अपने को e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दे रखा है। अब इस बार देखिए साइंटिस्ट e की पावर दे रखी है साइन x और अपोन में ओनली x वाला फंक्शन है। ठीक है, आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, अगर लिमिट आपकी x टेंड्स टू 0 होती है e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है, जो e की पावर दे रखी है वही सेम फंक्शन अपोन में होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है log, और किसकी पावर दे रखी है e की पावर दे रखी है तो log e, और log e की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए e की पावर साइन x दे रखी है लेकिन अपोन में सिंपल x दे रखा है, अपोन में साइन x होना चाहिए। अपोन में साइन x कैसे लेके आएंगे साइंटिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये तो दे रखा है, अपोन में साइन एक्स होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सेम ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये देखिए e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, ये जो अपना फंक्शन है इससे अपने पास वैल्यू मिल जाएगी log e। ठीक है, इंटू के अंदर ये देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज के अंदर किया था, जब अपने को यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 दी होती है उस टाइम पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, जो एंगल साइन के साथ में दे रखा होता है अगर वही एंगल अपोन में है तो उसका मतलब भी 1 होता है। और आपको ये भी पता है कि log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 करेंगे इक्वल टू टोटल 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट आगे इसका थर्ड पार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे e की पावर माइनस के अंदर दे रखी है साइंटिस्ट, और आपको अच्छे से पता है किसी भी वैल्यू की जब पावर माइनस के अंदर दे रखी होती है तो उसको प्लस बनाने के लिए हम करते हैं 1 के अपोन में। देखिए e की पावर x ये तो दे रखी है अपने को, माइनस e की पावर माइनस में दे रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर प्लस x बनाने के लिए 1 के अपोन में लिखते हैं। और इसके टोटल अपोन में साइंटिस्ट साइन x दे रखा है, इसके टोटल अपोन में साइन x। साइंटिस्ट ऊपर तो देखिए e की पावर x एलसीएम आ जाएगा अपने पास, e की पावर x हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x आएगा, और e की पावर x को e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे
ए की पावर एक्स दे रखी है, उसको इसी से सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फिर से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ -1 हो जाएगा। इसको टोटल डिवाइड करना है साइन एक्स से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 1/sin x हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू साइंटिस्ट देखिए अपने पास क्या फंक्शन क्रिएट हुआ है, e की पावर x दे रखी है और उसका फिर से स्क्वायर, यानी कि पावर की पावर है तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, e की पावर 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, e की पावर 2x -1 अपॉन e की पावर x sin x, अपॉन में क्या है, अपॉन में अपने पास है sin x इंटू e की पावर x है। तो देखिए साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, साइंटिस्ट e की पावर 2x है, यहाँ पे सिंपल x है तो इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, e की पावर 2x -1 अपॉन साइन x इंटू e की पावर x, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर लिया। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, e की पावर x वाला फंक्शन दे रखा है -1 अपॉन सेम x वाला फंक्शन यहाँ पे है, सॉरी साइंटिस्ट ये क्या है, e की पावर x है और यहाँ पे e की पावर 2x है, तो इसको ना 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। e की पावर x होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में अपने पास सिंपल 2x होना चाहिए। अब यहाँ देखिए e की पावर 2x -1 अपॉन 2x, इससे तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा log e, ठीक है, इंटू के अंदर 2x है, इंटू के अंदर अपने पास 2x है, अपॉन में अपने पास sin x है, अपॉन में sin x है, इंटू e की पावर x है। साइंटिस्ट अब यहाँ देखिए आप, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो आपको पता है x अपॉन साइन x का मतलब भी 1 होता है, साइन के साथ में जो एंगल दे रखा है वही अगर इसके ऊपर या नीचे हो तो उसका मतलब भी 1 होता है। तो यहाँ पे x अपॉन साइन x का मतलब भी 1 हो गया, और आपको ये भी पता है कि log e की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 ये तो 1 हो जाएगा, ऊपर अपने पास बचेगा 2 अपॉन e की पावर x, साइंटिस्ट ये हो जाएगा 2 अपॉन e की पावर x, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो आपको पता है किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, e की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 अपॉन 1 करेंगे इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है अपने को दिया हुआ x इंटू 2 की पावर x -1 अपॉन 1 माइनस कोस x, ये दे रखा है। इसमें साइंटिस्ट देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x -1 अपॉन 1 माइनस कोस x, ये दे रखा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब 2 की पावर x यानी कि a की पावर x -1 अपॉन x हो तो उसका मतलब log a हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपॉन में x नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं, अपॉन में x लगा लेते हैं, इसको x से डिवाइड कर दिया और x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की 2 पावर हो जाएगी, सिंपल है ना। और आपको ये पता है a की वैल्यू 2 दे रखी है, a की पावर x -1 अपॉन x दे रखा हो तो उसका मतलब होता है log a यानी कि log 2, इसका मतलब तो देखिए साइंटिस्ट सिंपल है, log 2 हो जाएगा, इतने से तो log 2 हो जाएगा। और अपने पास बच क्या गया, अपने पास बचा है इंटू के अंदर x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस x, साइंटिस्ट 1 माइनस कोस x के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना, ये इसके अंदर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है। अब देखिए लिमिट अपनी दे रखी है x टेंड्स टू 0, यहाँ तो अपने पास log a हो जाएगा, सॉरी log 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में 2 दे रखा है, log 2/2, साइंटिस्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 है, यानी कि साइन का जो एंगल है वो x/2 है और ऊपर अपने पास ओनली x दे रखा है, तो हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, ये जो x है इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, आपको पता है x इंटू एक्स, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया और इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है।
और यहाँ पे अपने पास रह जाएगा 1/sin x/2, sin x/2 इंटू sin x/2। साइंटिस्ट इसको भूल मत जाना, आपने यहाँ पे इसको x को दोनों को 2 से डिवाइड किया है ना, यानी कि टोटल तो अपने पास 4 से डिवाइड आ गया। तो इसको कंप्लीट को इक्वल करने के लिए अपने को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऊपर 2 इंटू 2 करेंगे 4 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब साइंटिस्ट देखिए, ये वाला जो 2 है इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास 2 पे। अब क्या बचेगा अपने पास बचेगा 2 log 2, 2 log 2 इंटू, ये देखिए साइंटिस्ट, साइन के साथ में जो एंगल है x/2 वही ऊपर है, यहाँ भी साइन के साथ में जो एंगल है x/2 वही ऊपर है। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो x/2 sin x/2 ये इसका मतलब 1 हो जाएगा, और x/2 sin x/2 इसका मतलब भी 1 हो जाएगा। तो इसका 1 ये अपने पास हो जाएगा 2 log 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।